नागहानी सूरत हाल में, किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन में किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, ये भी आज जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट डिप्टी ऑफिसर सिविल डिफेंस मुल्तान शकीब अहमद साहब। होता ये है कि एयर अटैक ज़्यादा मुमकिन होता है शहरों के ऊपर, वो मिसाइल की सूरत में हो या तैयारों की बमबारी की सूरत में। उस सूरत में सबसे अहम ये होता है कि सायरन बजाए जाते हैं मखसूस अंदाज में, और वो जब हम आवाम को बताते हैं कि इस तरह का सायरन बजे तो आपने फ़ौरन अलर्ट हो जाना है, इस तरह का सायरन बजे तो आपने फ़ौरन किसी शेल्टर में चले जाना है। शेल्टर सबसे ज़्यादा जो महफूज होते हैं वो बेसमेंट वाले होते हैं, कि शेल्टर्स जो अंडरग्राउंड हो, ठीक है। और उसके अलावा ये कि एक बहुत अहम चीज़ ये होती है कि ब्लैक आउट करना, कि अंधेरा कर देना। रात को हम उसके लिए भी मखसूस तरह के सायरन बजाते हैं। उसके बाद कोई शहरी भी लाइट ऑन नहीं कर सकता, हत्ता कि माचिस की तीली भी नहीं जला सकता, कोई बल्ब जलाना तो बहुत दूर की बात है। मुल्तान शहर में इस वक्त तकरीबन 35 इलेक्ट्रिक सायरन मौजूद हैं और तकरीबन सारे सायरन्स फंक्शनल हैं। जब ब्लैकआउट किया जाता है, जब मुकम्मल अंधेरा चाहिए होता है हमें दुश्मन के हमले से बचने के लिए, तो उसमें जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक सायरन उस वक्त काम नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करवा दी जाती है। उसमें जो हमारे मैनुअल सायरन्स होते हैं वही काम आते हैं और वो सिविल डिफेंस के पास अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। सीढ़ियों का स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जो खासा मजबूत होता है। अगर उसके नीचे कहीं बैठने की कोई गुंजाइश मौजूद है वो किया जा सकता है, लेकिन सबसे महफूज मैंने कहा कि अंडरग्राउंड शेल्टर्स होते हैं